वारिस पठान, ये ऐसा लगता है योगी जी ने ऐसा मॉडल बना लिया है, पोस्टर लगवाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, ऐसी खबर लेंगे कि आगे से दंगाइयों की हिम्मत नहीं होगी पत्थर फेंकने की और बलवा करने की सड़क पर। इसमें क्या दिक्कत है भाई? मिसाल पेश कर रहे हैं वो तो। देखिए मानक जी दिक्कत ये है कि हम वायलेंस का तो हम हर तरह का खंडन करते थे, करते रहेंगे। वायलेंस किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा देश चलेगा संविधान पे, कायदा कानून पे, रूल ऑफ लॉ पे। और मैं एडवोकेट और हमको सिखाया गया है, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक कोर्ट उसको गुनहगार नहीं साबित करती कि हाँ इसने गुनाह किया, तब तक इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। आप इस तरह से बुलडोजर वाली जो सियासत नहीं कर सकते, वरना कोर्ट कचहरी सबको बंद कर दो। आपको लगता है कि किसी ने पत्थर मारा या किसी ने दंगा किया तो उसको उठा के लाइए, सीधा उसके घर को तोड़ दीजिए, उसको फांसी दे दीजिए ना। कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या है? मगर संविधान पे हमारा देश चल रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, और संविधान ये बताता है कि आप पूरी तरह से निष्पक्ष जानकारी करिए, जो अरेस्ट करना है आप करिए, जो इन्वॉल्व है दंगाइया, जो पत्थर मार रहा है, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, पुलिस में ले जाइए, कोर्ट में ले जाइए, उसके बाद फैसला हो। लेकिन अगर पत्थर मार रहा है एक इंसान, आप उसके पूरे घर वालों को क्यों सजा दे रहे हो? क्या अगर कोई इंसान किसी का खून करता है, किसी का मर्डर करता है, तो क्या उसकी माँ को फांसी दे देते हो, बाप को फांसी दे देते हो, बच्चों को फांसी दे देते हो? नहीं ना। तो यहां पर भी यही है, अगर एक घर में उसके माँ बाप भाई बहन बच्चे बीवी सब रह रहे, तो उनका घर क्यों उजाड़ना भाई? कौन से कानून में लिखा है, कौन से कायदे में लिखा है? बस आपको शौक है, मैं बुलडोजर बाबा मैंने उड़ा दिया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना मानक जी। देश का किस दिशा में लोग लेके आ रहे? अच्छा, बड़ी बात यह है 40 बच्चों के ऊपर एनएसए लगा दिया जो वहां पे मुब्तिला थे, मगर जो फसाद की मेन जड़ है वो जो भाजपा की एक्स प्रवक्ता जिन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको आज तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? चलिए, खाली सस्पेंशन भी कब हुआ मानक जी? जब 10 दिन हो गए थे, ये हिंदुस्तान का मुसलमान वारिस पठान, एक्स एमएलए, एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे जैसे इतने सारे मुसलमान लोग चिल्ला कर बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कर रहे थे, एफआईआर हर तरफ के, भाई इसको अरेस्ट करो। अरेस्ट नहीं किया मोदी ने, सस्पेंड नहीं किया। मगर जब बाहरी देश वाले, मोदी को हिंदुस्तान के मुसलमान पसंद नहीं है, इसका बात तो साफ है, बाहर के मुल्क वाले अरब देशों ने जब शुरू किया एम्बेसडरों को बुलाना, जबकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहां जा रहे कतर में, उसके पहले एम्बेसडर को बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है कि आपके देश में इस तरह का बयान दिया जा रहा है हुजूर मोहम्मद मुस्तफा के बारे में, हम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तब जाके भाजपा जागती है और उनको एक फ्रिंज एलिमेंट बोल दिया जाता है, मगर अरेस्ट नहीं किया जाता। क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? जब ये 40 के ऊपर एनएसए लगा दिए गए, तो वो महिला जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ अब तक बोलिए महेश वर्मा, बोलिए क्यों नहीं किया गया? चलिए बताइए। बोलिए महेश वर्मा। एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड एक एग्जांपल दे रहा हूं मानक जी। महाराष्ट्र के अंदर भी एफआईआर हुआ है, मगर यहां भी अरेस्ट नहीं। महाराष्ट्र में शरद पवार के ऊपर एक लेडी फिल्म स्टार ने एक टिप्पणी लिख दी थी ट्विटर पे, 2 हफ्ते से जेल में है। आज 2 हफ्ते हो गए, उसको जमानत नहीं हो रही है। महेश वर्मा, हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी। ऑलराइट महेश वर्मा, उसके बाद आ रहा हूं राजीव रंजन। महेश वर्मा, तो ये जो है ये बुलडोजर चलाने का शौक है, तो पहले बुलडोजर वहां डालो ना। मैं मानक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक आदमी अपने आप को वकील बता के और एक ऐसी बात कहे जो कि किसी भी तरह से कानून सम्मत ना हो। सेक्शन 82 और 83 के तहत कोई भी बुलडोजर, कोई कुर्क का जो है कुर्क करने की कार्रवाई होती है साहब इस देश में, जो एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। अपराधी अगर फरार है, अपराधी मिल नहीं रहा है, आतंकवादी हो या अतिताई हो या दंगाई हो, और एक आदमी ये कह रहा हो कि मैं वकील हूं और इस चीज को सीआरपीसी को कहीं भूल जा रहा, और ये बुलडोजर चलाने की जो बात होती है वो एक मजिस्ट्रेट के आदेश पे होती है, और आपके दर्शकों को इस तरह से गुमराह करके और ये बात इतने जोर से चीख के चिल्ला के कहा जा रहा हो, ये अपने आप में इस देश को कहीं भ्रमित और कहीं आश्चर्यचकित करता है, और वो भी अपने आप को एक वकील बता। अब दूसरी बात सुन लीजिए, जो इन्होंने बात कही कि साहब हम तो आपके जो है जो भी हमने कार्रवाई करी वो करी, जिससे बहस कर रहा हूं, तो मुझे क्या समझना चाहिए? ये भाजपा के द्वारा जो इस देश के कानून के आइन में होना चाहिए, संविधान के आइन में होना चाहिए। अगर किसी ने किसी धर्म के बारे में गलत टीका टिप्पणी करी है, निश्चित रूप से उसको जो सजा मिलनी होगी वो आप तय नहीं करेंगे इस टीवी पर बैठ, उसको जो कानूनन होना चाहिए वो मिलेगा दोस्त। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है
कि आप इसमें ये वारिस पठान को छोड़ के मानक मुझे बता दो कि किन लोगों ने अकबरुद्दीन के, जिसने कहा था कि इस देश में जो है हमें 1 घंटे के लिए आर्मी जो है छोड़ दो, ये हिंदुओं का हम कत्लेआम करके रख देंगे, और वो आज बरी हो गया। और किसने उसकी अपील फाइल करी, किसने उसके खिलाफ बोला? एक बात। दूसरा, ये प्रवक्ता सपा जो है ये कह रहे हैं, पूछा कभी आजम खान से कि भारत माता को डायन कहने का हक उनको किसने दिया था? भारत माता को गाली देने की हक किसने कही थी? किसने दिया था? ये अधिकार आपको कैसे है इस देश में? और आप हमें समझाने चले हैं और आप हमें बता रहे हैं और हमें आप नैतिकता की बात पढ़ा रहे हैं। अरे ये हमारा जिगरा है कि हम ही ये